बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आए अपने बालों को ट्रीट करते हैं मैंगो के साथ। कौन से बाल जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो गए हैं या जिनकी स्कैल्प एक्स्ट्रा ऑयली हो गए हैं, दोनों टाइप के बाल हम मैंगो के साथ ट्रीट करेंगे। मैंगो का एक आज वो वाला मैं आपको हेयर पैक बनाना सिखाऊंगी कि जो आपकी बालों की नरिशमेंट के लिए, आपकी बालों की लचक के लिए, एक्स्ट्रा सीबम को कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज़ डालेंगे, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो फिर कौन सी चीज़ डालेंगे। बहुत आसान है, बस सिर्फ ये है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपके जो बालों के मसले हैं इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। किसके साथ? मैंगो के साथ। ठीक है, ये मैंगो है, जिस तरह मैंने मैंगो का एक मैंगो की मैंने प्यूरी बना ली है। ठीक है, ये देखें, ये मैंगो का पल्प है। मैं अब आप लोगों को ज़रा डिफरेंस समझाऊंगी। ये मेरे पास दूध भी रखा है, साथ में दही भी है, लेमन है और साथ में है मेरे पास बेसन, और इसके अंदर इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम साइड पे करेंगे। हल्दी काम आएगी हमारे। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इधर रखी हुई थी। अब हम बनाएंगे जो हमारे बाल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई झाड़ू जैसे जो बाल हैं, तो आपने उनका किस तरीके से सोल्यूशन निकालना है। पहले हम वो वाला मास्क बनाएंगे। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बालों के अकॉर्डिंग मैं बॉयज़ के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपके शोल्डर लेंथ जितने बाल हैं तो ये इतनी प्यूरी आपके लिए होनी चाहिए। ठीक है, आपने पूरे बालों को तर कर लेना है, बस उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। ठीक है, पहले हम बनाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच ये मैंने लिया। ठीक हो गया, ये ठीक है, ये इतना ले लिया। 1.5 चम्मच मैंने मैंगो प्यूरी ली है। साथ में एक्सट्रीम ड्राई बालों के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये फुल फैट मेरे पास जो है वो योगर्ट है। ठीक है, फुल फैट योगर्ट है। ये मैंने जितना मैंगो लिया था उतना ही मैंने योगर्ट ले लिया है। और इस मौसम के लिए अब मैं बात करूं तो ये जो थोड़ी सी 1 पिंच, बस जस्ट 1 पिंच आपने क्या करना है, हल्दी लेनी है। ठीक है, ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, आपकी स्किन के तमाम साइल को जो है ये हल करती है। ठीक हो गया, इसको इधर रख देते हैं। इसके अंदर आपने 1 अंडा डालना है, अंडा फुल। ठीक है, उसकी जर्दी भी, और उसकी जर्दी हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फुल अंडा डाल लीजिएगा। अंडा डालने के बाद अब इसके अंदर हमने डालना है, ये भी बालों को, अंडे की स्मेल को भी ख़त्म करेगा लेमन जो है हमारा। और साथ में क्या है कि आपने आपके बालों को ना एक शाइनी लुक देगा, बहुत ही अच्छी लुक आएगी, बालों में से खुशबू भी आएगी और आपके बालों को नरिश भी करेगा। ये लिखिए। ठीक है, ये हमने इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा ये डाल दिया है। मैंगो की खुशबू, इसकी लेमन की भी खुशबू आना शुरू हो गई है। अगली चीज़ जो जाएगी, चंद ड्रॉप आपने जो भी ऑयल आपके पास है, कोई भी ऑयल है, लेट्स से जिस तरह मेरे पास ये कैस्टर ऑयल है। ठीक है, ये मैंने 2-3, बस कैस्टर ऑयल हो तो 2-3-4 ड्रॉप काफ़ी हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल है, बादाम का तेल है, तो वो ½ टीस्पून डाल सकते हैं। अब आपने करना क्या है, अपने बालों को ये एक पूरा बाउल भर के बनाइएगा। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है, आपने पूरे बालों को अच्छे तरीके से तर कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से तर कर ले, क्योंकि इसके अंदर अंडा होगा। आप इरिटेट ना होइएगा इससे कि अंडे की स्मेल आएगी, क्योंकि प्रोटीन है उसके अंदर। प्रोटीन है आपके बालों की नरिशमेंट के लिए, आपके बालों को ट्रीट करने के लिए, उनके जो सरफेस उखड़ जाती है उसको इवन करने के लिए बहुत बड़ा किरदार रखता है। अगर आप अंडे से, लेट से, फिर मैं इसका सोल्यूशन भी बताती चलूँ ना, अगर आपको अंडे से इरिटेशन हो रही है तो फिर आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, फिर आपने इसके अंदर बटर ऐड करना है या मलाई ऐड करनी। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ मेल्ट करके डालें और फटाफट बालों पे लगा लें, लेकिन वो ज़्यादा नहीं डालनी। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं डालनी, वो जस्ट 1 टीस्पून ही डालिएगा, फिर वरना बालों में शैम्पू ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, वो निकालने के लिए बस फिर आपने क्या करना है, तकरीबन आधे घंटे लगाने के बाद बन बना के
और अच्छे तरीके से बालों को लपेट लें। कोई स्टीम वगैरह या वार्म टॉवल की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी है। तो बस आपने सिंपल पानी से सर उल्टा करके वॉश करें। एक ये भी हमने आदत छोड़ दी, डायरेक्ट शावर लेते हैं तो ये इधर से इसलिए गंजा हो जाता है। आप हमेशा सर को उल्टा करके, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सर को उल्टा करके आप धो लें, कोई भी अच्छी सी शैम्पू जो भी आपकी फेवरेट है आप लगाएं। लगाने के बाद फिर एक जो काम करना है वो क्या है, वो ये है कि आपने एक मग पानी का लेना है और उसके अंदर पूरा लेमन निचोड़ के अच्छे तरीके से, पूरा लेमन अच्छे तरीके से निचोड़ के, जब आपके बाल अच्छे तरीके से धुल गए हैं, साफ हो गए हैं, शैम्पू कर लिया है, एंड पे आपने वो पानी डालना है लेमन वाला। फिर आप देखेंगे कि आपका बाल एक एक खूबसूरत पहली ही एप्लीकेशन में इतना हेल्दी और इतना स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा कि आपका बार बार बालों में हाथ मारने का दिल करेगा। अब आते हैं सेकेंड टाइप, जो हमारी, ये मैंने ड्राई डैमेज का किया। अब आती है उनकी बारी कि जो कहते हैं कि हमारे बाल आज ही धोए हैं, 6-7 घंटे भी नहीं निकालते तो हमारा जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ईची और ऑयली और सीबम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हर वक्त हमारा सर जो है वो चिकना या ऐसे लगता है जैसे हमने ऑयल लगाया होगा। तो इसी मास्क के अंदर, इसी के अंदर आपने 2 चीज़ें ऐड करनी हैं। वो क्या चीज़ें हैं? एक है बेसन, ठीक है, इसी मास्क के अंदर सेम आपने बेसन ऐड करना है, ठीक है। ये आपने बेसन डाल लिया और बेसन के साथ ही आपने डालनी है इसके अंदर 1 चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी। पहले ज़मानों में, पुराने ज़माने में मुल्तानी मिट्टी से और लस्सी के साथ सर धोया जाता था। मैंने आप लोगों को पिछली एपिसोड्स में बताया था, ठीक है। ये देखें, ये आप लोगों के एक्स्ट्रा सीबम को कंट्रोल करने के लिए, सर के ऊपर जो दाने बन जाते हैं स्कैल्प के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और आपकी बालों की नरिशमेंट के लिए, आपके बालों के टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए, फ्लॉलेस और सिल्की बनाने के लिए बेहद अच्छा मास्क है। हाँ, इसका लगाने का तरीका ज़रा सा ये है कि आपने इनको मैंने पहले वाला तो बताया ना, क्योंकि आपके बाल ड्राई डैमेज है तो आपने रूट से एंड तक लगाना है। ये आपने सर की सरफेस के ऊपर लगाना है, ठीक है, एंड तक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर की सरफेस के ऊपर लगा के अच्छे तरीके से, हाँ एंड तक लग जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्योंकि यहाँ से ईची जो आपकी स्कैल्प है, जो आपका आप कहें कि ऑयली स्कैल्प है, उसको कंट्रोल करना है। सेम टाइम है, आधे घंटे से 1 घंटा लगाएं, सिंपल पानी से वॉश करें, बाद में फिर वही लेमन वाला, ये चंद 1-2 ड्रॉप आप इसके अंदर डालें पानी के अंदर, सिरके के जो सफ़ेद विनीगर हमारा होता है, तकरीबन आप ½ टीस्पून डाल के फिर इसी तरह बाल अपने धोएं और आप देखें फिर आपके बालों में से खुशबू भी आएगी, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आप दूसरा ये है कि जिनका स्कैल्प ऑयली है, 2 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की है। क्या ऐड किया है इसके अंदर? मैंने मुल्तानी मिट्टी और बेसन। तो आपने इसके अंदर दही तो करनी ही करनी है, ठीक है, अंडा भी करना ही करना है। अंडे की जगह मैंने जिस तरह बटर या मलाई डाल दी है, अंडा करेंगे तो वैसे बहुत अच्छा है आपने, लेकिन ऑयली स्कैल्प वालों ने इसके अंदर कैस्टर ऑयल नहीं डालना, बस इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का एटलीस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है, मैंने जो अपना एक सिलसिला चलाया हुआ है आप लोगों के लिए, मैं नेचर से चीज़ें ढूंढ के लाती हूँ। जो बड़े बड़े आप लोगों के मसाइल हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको बड़े आसानी के साथ हल कर सकूँ। वो महंगे ट्रीटमेंट जो जेब पे भारी पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका बजट आउट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से, आम से घर की चीज़ों से अपने बड़े मसाइल के आसान सलूशन निकाल लिया करें। अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों के सरों में भी ये लगाएं, बड़ों के सरों में भी, जहाँ पे ज़रूरत है। अच्छा, इसका एक और सॉरी मैं बताना भूल गई थी, अभी मुझे याद आ गया, ये है कि आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। अगर फेस पे इस तरह का प्रॉब्लम है ना कि फेस भी आपका बहुत ज़्यादा ऑयली है, ये इधर से ज़्यादा ऑयल निकलता है, इधर से ज़्यादा ऑयल निकलता है, फिर ड्राई हो जाती है स्किन, तो आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं या आप अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं कि जो इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियोस काइंडली पूरी देखा करें। मुझे अचानक से कोई बात याद आ जाती, तो ये पहले वाला मास्क भी, ये वाला मास्क भी अपनी स्किन पे लगाएंगे तो आपकी ड्राई स्किन के लिए, सेम बाल ड्राई बालों की तरह ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि सर की भी तो स्किन ही है ना। और ये अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है और ऑयली आपकी स्किन है तो आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।